नमस्कार। दिनांक 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अपने उच्च राशि स्थान में अतिचारी चलते हुए जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि जिस सीधी चाल से चल रहे थे उससे बिल्कुल उलट चाल की तरफ चलने की शुरुआत करने वाले होंगे। 5 दिसंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान में ही 5 दिसंबर से पुनः मिथुन प्रवेश करेंगे, परंतु मार्च के शुरुआती सिरे तक वक्री ही रहने वाले होंगे। तो जब चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ही हम चर्चा कर रहे हों और गुरु जब प्रथम भावस्थ हों तो यह स्पष्टता लेकर चलिएगा कि उच्चस्थ प्रभाव में इनकी वक्री होते ही कमी निकल कर आती है। हालांकि यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री क्रम में है तब तो इस समय को आपके लिए बेहद उपयोगी एवं सर्वथा सार्थक कहा जा सकता है। प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी दृष्टि मंगल पर, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, 9वीं दृष्टि शनिदेव के साथ रहेगी। यानी चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए वक्री प्रभाव को अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, आपको इंटरव्यू देने गए, वहाँ से सीधा आपको हामी मिल गई और कहा गया कि एचआर के साथ में आप बातचीत कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आप किस पैकेज पर और किस तरह से आना चाहते हैं, कितने महीने के नोटिस पीरियड के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। परंतु आपने अगले को समझने की बजाय अपनी ही सारी बातों को रखने का प्रयत्न किया कि हम तो ऐसे ही आना चाहते हैं। आए हुए अवसर कई बार ऐसे दूर हो जाया करते हैं। कोई कामकाज में आपको समझौता करना पड़ रहा था रुपए पैसे का और इतनी वृद्धि नहीं मिल पा रही थी, उसी क्रम के साथ में जैसे ही आप पुनश्चय प्रयास करते हैं तो प्रयास आपके समक्ष बेहतरी को लेकर आने वाले होते हैं। इसी अवस्था के अंतराल के साथ में यदि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं तो आप जिस और काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं कामकाज में, वहाँ से पीछे मुड़कर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी रफ्तार को पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का आप नियत और निश्चित प्रयत्न करते चले जाते हैं तो और अधिक सार्थकता आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर सकती है। इस एक बात को भीतर तक प्रतिध्वनित करके आप रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयत्नों के साथ में चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये वो अंतराल है जहाँ पर किसी कार्य में पूरे तरीके से दुविधा आपको मिल चुकी थी, आप वहाँ पुनः प्रयास करते हैं तो वक्री बृहस्पति सार्थकता लेकर आ सकते हैं। अब देखिए कि तीनों ही त्रिकोणों पर गुरु का नियंत्रण है। अब तीनों त्रिकोणों का अर्थ क्या होता है कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। अब जो ये प्रथम भाव है, यहाँ से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को देखता है। सुबह उठने से लेकर कामकाज की ओर जाकर परिवार को संभालने के साथ अपने स्वास्थ्य में आ रही दुविधाओं को हटाकर अपने जीवन को सार्थकता में आध्यात्मिक प्रवाह देने के साथ जो क्रम पूरे तरीके से साथ रहता है वो है आत्मविश्वास। भीतर की वो स्थितियां चमककृत तौर पर आपके साथ में है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने मित्र राशि स्थान पर अपने कारकत्व प्राप्त भाव पर रहेगी जहां मंगल चलायमान है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल की स्थितियां योग कारक हुआ करती है। मेडिकल फील्ड में आप हैं, आईटी फील्ड में आप हैं, आप किसी भी ऐसे प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करके चल रहे हैं जहां से आपको लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना होता है, वहां से अत्यधिक सार्थकता भरी हदें आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रही है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आपके साथ साथ एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन में है। कोई भी नेगेटिव साइड यहाँ पर आपके लिए इवॉल्व होने वाली नहीं होती। इस बात को पूरी तरीके से आप गौर करके चलिएगा। इस एक सार्थकता को भी भीतर तक रखिएगा कि यहाँ आप अपनी क्षमताओं के परिचय के साथ में आईटी फील्ड में अपने कार्य क्षेत्र में अपनी शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से जो इवॉल्विंग पर्पस आप देखने वाले होंगे, वहाँ से जो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ में इवॉल्व करने वाले होंगे, उन सभी के साथ में एक अलग लेवल आपके साथ एस्टेब्लिश होता चला जाता है। कोई भी ऐसी नेगेटिव साइड नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को आपके साथ में इवॉल्व करने वाली रहे।
एक और विनम्र निवेदन है आपसे कि जब आप अपने लिए किसी ऐसे कार्य की शुरुआत को देख रहे हों जहाँ पर एक तरह से जोखिम है, परंतु उस जोखिम के साथ में सार्थकता बहुत बड़ी है, लोग विद्रोह में होंगे, अपनी टीम ही मना करने वाली होगी, घर परिवार कहने वाला होगा क्यों जोखिम ले रहे हो, परंतु हमको उसके पार देखना है, उसके पार देखना है, तो यहां से अपनी स्थितियों को सुदृढ़ कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। पंचम अति प्रभावी भाव है। आत्मविश्वास की सहजता को अपने साथ लेकर चलते हुए पांचवी दृष्टि से जब आप पंचम भाव की स्थितियों को देखते हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट के इवॉल्विंग पर्पस इस समय बहुत अच्छे से नजर आते हैं। जो मन के भीतर का आलस्य हट नहीं रहा था, निवेश की यात्रा में सिर्फ कुछ क्लिक्स के साथ में आगे बढ़ना था, कुछ रिसर्च करनी थी, उस तरफ भी नहीं जा पा रहे थे, तो वो जो सार्थकता अपने भीतर होनी चाहिए उसको अपनाकर जीवन यात्रा को आप एक अलग प्रतिध्वनि देते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कीजिएगा, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव बेस आपके लिए इवॉल्व नहीं होता है, जहाँ से कोई भी और दुविधा आपके साथ में यहाँ पर नकारात्मकता के भाव को इंगित करने वाली नहीं होती है। इन सारी स्थितियों के साथ में दृढ़ता मूलक क्रम के साथ में चलते चले जाना आपके भीतर के स्थिरता का एक बहुत बड़ा आयाम कहा जाएगा, जिसको आप यहाँ प्रवाहमान करते हुए आगे की तैयारियों के साथ में लेकर चलिएगा। मुख्य धारा में यह भी हम निवेदित करना चाहेंगे कि जो कार्य रूपक आप अपने साथ में लंबे समय से स्थिरता के स्वरूप में नहीं लेकर आ पा रहे थे, या जिन कार्यों के साथ में आपकी दृढ़ता अभी तक नहीं बन पाई थी, वहाँ से पुनश्च दृढ़ता बनती है। आप अपनी स्थिरता को प्राप्त करके जो आगे बढ़ने की तैयारी होती है, वहाँ से और अधिक सार्थक हदों को बढ़ाने का कार्य निरंतर तौर पर कर सकते हैं। एक मुख्य जो बात यहाँ आपके समक्ष नज़र आती है वो ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में भरपूर से भी भरपूर स्तर पर जो स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए, जो जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपकी जीवन यात्रा में लगातार साथ में सार्थक तौर पर होना चाहिए, वो 11 नवंबर 2025 से समक्ष निकल कर आ रहा है। जो गृहस्थ पक्ष यानी भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उनके साथ में जुड़ाव निकल कर नहीं आ पा रहा था, उनके साथ प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी इवॉल्व नहीं हो पा रही थी, उन सभी सिरों के साथ में अब आपकी सार्थकता, अब आपका सम्यक प्रतिबिंब देखते ही बनता है। कोई भी नकारात्मकता की स्थितियों को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं। जो एक स्टेबलाइजेशन की पोजीशन होती है उसको आप वेल इक्विप्ड बेस के साथ में अपने साथ लेकर चलने की प्रिपरेशन करते चले जाइएगा। अब यह गौर करें कि गुरु की 9वीं दृष्टि शनिदेव पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में सपोर्ट है। सप्तमेश अष्टमेश यानी व्यापार भाव के अधिपति को और व्यापार भाव को एक तरह से देव गुरु अपनी अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं। शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति समकालिक आधार के साथ में हुआ करते हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियों के साथ में तारतम्य, ओवरसीज के अप्रोच के साथ में अपने कंसोलिडेशन को देखना और वहां से अपनी जर्नी को लगातार इवॉल्विंग पर्पस देते हुए आगे बढ़ने की शुरुआत करना, ये सब कुछ आपके साथ साथ है। देखिए, अष्टम से विदेश संबंधित गतिविधियों को देखा जाता है और अष्टम से विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जो दूसरा जुड़ाव का केंद्र बिंदु निकल कर आता है वो अष्टमेश के साथ में देव गुरु बृहस्पति का है। तो ऐसे क्रम के साथ विदेश संबंधित आधार क्रम आपको यहाँ अत्यंत सहयोग की भावनाओं से ओतप्रोत करके आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं मन हमेशा कोई न कोई सुरक्षा के भाव चाहता है। मन उस घेरे को चाहता है जहाँ से हम स्वयं को स्थायित्व के साथ में महसूस करें, स्वयं को स्थिरता की अनुगामिता के साथ में महसूस करें। भीतर की सारी ही नकारात्मकता के पक्ष को हटाकर जीवन की स्थिरता के रूपक को अपने भीतर तक लेकर चलने की स्थितियों को आप बनाकर रखिएगा। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हट रही है और आप स्टेबलाइजेशन की पोजीशन को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने साथ देख रहे हैं। कुल जमा जोड़ 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक के समय में किसी भी प्रभावी परिवर्तन को अपने साथ देखना है तो उस तरफ आप गतिमान हो सकते हैं। तो हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।